हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आप लोगों के लिए आज काइनेटिक थियरी चैप्टर 13 लेक्चर 01 वेरी फर्स्ट लेक्चर। रुको रे, इसको डिज़ाइन नहीं किया। लेक्चर 01 दिखना अच्छा चाहिए। देख भाई, वीडियो का एक मतलब गुड क्वालिटी ये होना चाहिए कि जब भी कोई यूज़र अपना वीडियो ओपन करे तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा लगना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब तो सब देखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, इधर कच्चम पच्चम लिख दूँ तो मज़ा नहीं आता है देखने में। ठीक है, जाने दो भाषण। क्यूट चैप्टर विद द ओपनिंग क्यूट लेक्चर। क्यूट मतलब छोटे बच्चे जैसा मस्त तांसू, एकदम मज़ा आएगा। अभी वीडियो ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बातों बातों में बातें करनी है हमको गैसेस के बारे में। तो क्यूट चैप्टर विद अ क्यूट ओपनिंग लेक्चर। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं? इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कि चलो हम क्या पढ़ने वाले वो लास्ट में देखेंगे, पहले कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया। इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो भाई 1660 के आसपास ये सब चालू हुआ था, काइनेटिक थियरी का रिसर्च और ये सब। और मेजर कंट्रीब्यूशन वन एंड ओनली न्यूटन बाबा। यस, न्यूटन, बॉयल प्लस मैनी मोर साइंटिस्ट। वो लोग लग गए। लेकिन उन्होंने क्या गैस किया था? गैस किया था कि जितना भी गैसेज है ना, वो सारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होगा, ऐसा मान के उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दिए और बहुत कुछ समझाया। गैसेस की थियरी, गैसेस का बिहेवियर, उसके बारे में बहुत कुछ समझाया। और फाइनली काइनेटिक थियरी नाम का पूरा ब्रांच उन्होंने स्टैब्लिश किया, डिस्कवर्ड किया। स्टैब्लिश ने डिस्कवर्ड कर दिया। फिर आगे बहुत से साइंटिस्ट आए, वो लोग ढूंढते गए नया नया, लेकिन स्टार्ट इन्होंने किया, डिस्कवर इन लोगों ने किया खास। बॉयल, न्यूटन प्लस मैनी मोर। यस, तो चलो ओपनिंग पॉइंट ये अच्छा रहेगा लिखने को कि बॉयल, न्यूटन एंड मैनी मोर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अच्छा, इनका वो क्या बोलते हैं, गैस क्या था? तो दे गैस दैट gases are made up of molecules and atoms. molecules and atoms इनका बना हुआ है, ये इनका गैस था। और इन्होंने सक्सेसफुली फिर डिस्कवर कर लिया ये सब मान के। किसको डिस्कवर? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को। और इन्होंने गैसेस का बिहेवियर भी अच्छे से समझाया। तो ओपनिंग पॉइंट में और तो क्या दूँ यार, बिहेवियर के बारे में लिख दो कि हमको बताया, डिस्कवर किया वो भी लिख दो कि हमको ये सब भी बताया। फिर गैसेस इन चीज़ों के बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के। और तो पहला पॉइंट क्या लेगा, इतना बढ़िया तो ओपनिंग मिल गया। हाँ चल, एक और ओपनिंग देता हूँ, एक और पॉइंट देता हूँ अच्छा सा। ये जो गैसेस होती है ना, इनके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्पीडी होते हैं एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड्स। सॉलिड के तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स पड़े रहते हैं एक जगह, यहाँ पे यहीं पे पड़े रहते हैं। लिक्विड के थोड़े फैलते हैं, लेकिन गैसेस का तो तूने यहाँ पे गैस थोड़ा सा स्प्रे किया, यूँ पूरे रूम में फैल गया। मतलब गैस के अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स है वो भागता है, ये इधर वो कोने, वो कोना, इधर कोना, सब जगह भागता है बहुत स्पीड में। हाँ, तो ये एक ऑब्जर्वेशन अच्छा है जो उनको लिखना चाहिए। क्या कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ गैसेस स्पीडी है वो। तो स्पीडी को थोड़ा हाईलाइट देते हैं, ये पॉइंट लिखना स्पीडी के बारे में। ओके, चलो एक और पॉइंट बन सकता है अच्छा, कि भाई सॉलिड तो एक जगह पे जमा होके पड़ा रहता है, लिक्विड भी थोड़ा बहुत फैलता है एज कंपेयर टू द गैस। एज कंपेयर टू द सॉलिड देखेगा तो तू बोलेगा सर लिक्विड तो बहुत ज़्यादा फैल गया, यहाँ पे बाल्टी भर के पानी डाल दिया पूरे रूम में फैल गया।
लेकिन अब गैस देख, बाल्टी भर के गैस डालेगा ना, वो पूरे बिल्डिंग में फैल जाएगा, है ना। हाँ, तो स्प्रेड मतलब लिक्विड के कंपैरिजन में गैस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, फैल जाते हैं उसके एटम्स इधर उधर। तो क्यों, कैसे स्प्रेड होता है? तो गैसेस फैलती जल्दी है मतलब इधर उधर, क्योंकि इनको पकड़ के कौन रखता है? जैसे सॉलिड यहीं पे क्यों पड़ा रहता है, इधर डगला किया इधर ही रुक गया, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, इन लोगों के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स होते हैं, लो रेंज फोर्स होते हैं, ये सारे फोर्स काम करते हैं स्ट्रांगली, इसलिए सॉलिड को पकड़ के रखते हैं। गैस में ये सारे फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं, लगते ही नहीं है, पकड़ के क्या रखेगा? 4 मॉलिक्यूल इधर है, 2 उधर भागा, 2 इधर भागा, किसी अट्रैक्शन ने पकड़ा ही नहीं उनको। तो गैसेस में लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, इंटरनल फोर्सेस जो पकड़ के नहीं रखते मॉलिक्यूल्स को। यस, तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इंटरनल और शॉर्ट रेंज फोर्स जो होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस आर नेग्लिजिबल इन गैसेस, बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। ये नेग्लिजिबल वाला भी हाईलाइट करना चाहिए हमको कि इंटरनल फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। ठीक है, अब चलो इसका एक डेफिनेशन बना लेते हैं, छोटा सा मस्त डेफिनेशन कि हम काइनेटिक थियरी किसको बोले। ऐसा थियरी जिसके अंदर गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, गैसेस का प्रॉपर्टीज के बारे में जानने को मिले, गैसेस का बिहेवियर को स्टडी कर सके। वो पूरा थियरम, पूरा थियरी, वो पूरा बुक, वो पूरा ब्रांच, वो पूरी शाखा, वो पूरा साइंस काइनेटिक थियरी कहलाता है। तो हो गया डेफिनेशन यार, थियरी विच गिव्स और एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। खास प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। हाँ, एक कच्चा पक्का डेफिनेशन अपना बना लो, बिहेवियर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड काइनेटिक थियरी। ठीक है, अब चल बच्चा एक और पॉइंट बढ़िया सा, काइनेटिक थियरी के अंदर किस चीज़ का स्टडी होना है। तो काइनेटिक थियरी के अंदर 5, 7, 8, 10 ऐसी क्वांटिटी है बढ़िया बढ़िया, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो देख ले प्रेशर टेम्परेचर। अपन ने जो प्रेशर टेम्परेचर पढ़ा पिछले 1 to 12 चैप्टर में, वो सारा सॉलिड और लिक्विड के लिए था ना। जितना पास्कल लॉ पढ़ा, टॉरिसिली पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, ये वो टेम्परेचर पढ़ा, ये सारा मोस्टली लिक्विड और सॉलिड्स के सराउंडिंग ही घूमती थी अपनी सारी थियरियाँ। हाँ, अब इस चैप्टर में अब गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो सब सीखोगे आप। यस, तो ये जो काइनेटिक थियरी है ना, ये अब हमको इंटरप्रिटेशन इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ गैसेस, टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड्स। चलो तो लिखो एक अच्छा सा पॉइंट, क्या काइनेटिक थियरी प्रोवाइड्स, कोई भी गैस हुआ ना, उस गैस का प्रेशर, टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन इन फॉर्म ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट टीचेस अस, वो हमको सिखाता है ऐसा सब। ये सारा अर्थघटन पता चल जाएगा अपने को इस थियरी, इस चैप्टर के अंदर। यस, वन मोर, ये काइनेटिक थियरी किन किन चीज़ों को क्लब कर लेता है, मतलब क्या क्या सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। तो 7-8 क्वांटिटी है, बोल दूँ नाम सबके। इन सब क्वांटिटी को ये क्लब करके रखता है। जैसे विस्कोसिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, डिफ्यूजन हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको ये क्लब करता है और एक बढ़िया सा हमको सिखाता है गैस के बारे में। चलो नाम लिख देता हूँ कि काइनेटिक थियरी हमको क्या क्या सिखाता है। सबसे पहला लिख दो विस्कोसिटी, फिर दूसरा लिख दो डिफ्यूजन,
फिर तीजा लिख दो कंडक्टिविटी, फिर लिख दो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फिर और भी है भाई, स्पेसिफिक हीट, फिर एक और है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, फिर टेम्परेचर प्रेशर तो आ गए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस ये सबको क्लब करता है, क्लब ऑल दिस क्वांटिटी एंड गिव्स अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो अब एक और धांसू चीज़ जो हमने ऑब्जर्व नहीं की, क्या कि ये जो बॉयल और न्यूटन बाबा ने 17th सेंचुरी की बात है, इन लोगों ने ये सब डिस्कवर किया था। बॉयल तो समझो ना 1661 का मामला है बॉयल का, तो न्यूटन भी यही था 1640 1650 के आसपास थे न्यूटन बाबा भी। हाँ, तो वो 1660 के आसपास की बात है। फिर उसको आज मॉडर्न डेज में अभी कौन लेके आया इतना आगे, डेवलप इन लोगों ने डिस्कवर कर दिया था। फिर उसको एक बड़ा ब्रांच किसने बनाया, तो उसमें भी दो बड़े नाम तो है अपने पास, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल। बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ने इन लोगों ने जो डिस्कवर करके छोड़ दिया था उसको आगे ले जाके स्टैब्लिश किया, बहुत डेवलप किया, और मैनी मोर साइंटिस्ट ऑल्सो। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं रह जाता है जो हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो इस जगह में बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल एंड मैनी मोर स्टैब्लिश काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ये भी धांसू पॉइंट है, कहीं रह गया था, लास्ट में पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, इसको खास ध्यान में लेना भैया। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, तो ले लो। हो गया एक क्यूट सा लेक्चर, क्यूट सा इंट्रोडक्शन। हम क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर में, गैसेस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, कीप वॉचिंग वीडियोस। अगला लेक्चर इससे भी रॉकिंग धांसू इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। आपको क्यूरियोसिटी जगह ना, तो टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज है ना उसको थोड़ा पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन, तो ये सारा कनेक्ट हो जाएगा आपके अंदर। ओके, टेक केयर, बाय।